तो देखिए कि इकोनॉमिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, इसके पहले पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं लोग। तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें देखिए कि जो पंचवर्षीय योजना है, तो अब तो ये योजना खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो पूछ ही रहा है, तो इसीलिए इसे पढ़ना जरूरी है। अब देखिएगा कि पंचवर्षीय योजना कौन आखिर ये बनाता था, या पंचवर्षीय योजना क्या होता है, ये सब थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए पंचवर्षीय योजना क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ तो जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों के गुलाम थे लोग बहुत सालों तक। तो यहाँ देखिए कि हर क्षेत्र में एक टारगेट बना के और उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना भारत के लिए ये योजना बनाया जाता था कि 5 वर्षों में ये क्या-क्या हम लोगों को टारगेट को अचीव करना है। और देखिए कि इस योजना को बनाने के काम करता था योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। योजना आयोग अब समाप्त हो गया, उसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है। और एक चीज़ देखिए कि योजना आयोग तो योजना बनाता था, लेकिन अंतिम इसका अनुमोदन देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसके द्वारा किया जाता था। तो ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए कि अभी तक 11 पंचवर्षीय योजना आया, उसके बाद देखिए नया सरकार 2014 में आता है, उसके बाद यहाँ पे इसके जगह पे नीति आयोग लाया जाता है और पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है। तो नीति आयोग इसके बाद छोटा चैप्टर है, उसको भी पढ़ लिया जाएगा। तो इसमें से जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको देखा जाए। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1951 से लेके 1956 तक चलता है और इसे बोला जाता है हेराल्ड डोमल मॉडल। यानी कि उस समय जो इकोनॉमिक्स के जानकार थे, तो उनके द्वारा ये योजना बनाया गया था। तो वही हेराल्ड डोमर मॉडल है, यानी कि हेराल्ड और डोमर मिलके बनाए थे लोग। के एन राज ने प्रारूप तैयार किया था। तो इसका प्रारूप कौन तैयार किया था? तो के एन राज के द्वारा। उद्देश्य इसका क्या था? तो कृषि और सिंचाई में आत्मनिर्भर बनना और उसमें आगे भारत को लेके आना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? तो कृषि और सिंचाई। थोड़ा-सा आप बैक में जाइएगा तो आप समझ पाइएगा कि कोई भी देश जब आज़ाद होता है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? तो किसी भी इंसान को सबसे पहले खाना चाहिए, उसके बाद शिक्षा या विकास कोई भी चीज़ चाहिए। तो कृषि और सिंचाई पे फोकस किया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने स्तर से 2 गुना बढ़ा गया। तो ये याद रखिए कितना गुना बढ़ा? तो 2 गुना बढ़ा। और भाखड़ा नागल दामोदर घाटी एवं हीराकुंड ये बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चालू किया गया। देखिए कि 20 अक्टूबर 1952 को सीडीपी यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इसका पद है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसे ये बनाया गया। तो उसके बाद 1953 में देखिए कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा का स्थापना किया गया। तो ये सब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब स्थापित किया गया? तो 1953 में। योजना के अंतिम 2 वर्षों में देखिए कि अच्छे से उत्पादन के कारण यह योजना सफल रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला योजना सफल रहा कि असफल रहा? तो ये योजना सफल रहता है। इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पे देखिए कि भाखड़ नागला परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, ये 3 परियोजना इसमें बनाया गया था। तो सबसे पहले भाखड़ नागल परियोजना के बारे में थोड़ा-सा देख लिया जाए। तो इसका स्थान है सतलुज नदी के ऊपर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश इसके लाभकारी हैं। और उद्देश्य इसका क्या था? तो सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण। विशेषता भारत की सबसे ऊंची ग्रेविटी डैम परियोजना है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची ग्रेविटी डैम परियोजना कौन सी है? तो सतलुज नदी पे बना भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बाद देखिए दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ पे दामोदर नदी पे बनाया गया है और ये कहाँ पे? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत और मृदा संरक्षण। इसका विशेषता भारत की टेंसी वैली कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को टेंसी वैली किसे कहा जाता है? तो ये आपका दामोदर घाटी परियोजना को बोला जाता है। तीसरा जो इसमें परियोजना लाया गया, हीराकुंड परियोजना लाया गया। और देखिए कि ये आपका महानदी पे, महानदी आप जानते ही हैं कि उड़ीसा में प्रवाहित होता है, तो ये उड़ीसा में बना हुआ है। इसका उद्देश्य है लगभग देखिए कि सभी का उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ ही रहेगा जो डैम बनाया जाता है। इसका विशेषता है उस समय की सबसे लंबी बांध परियोजना था जब ये बना था, लेकिन अब तो दूसरा हो गया है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब दामोदर घाटी नदी परियोजना जब बन के तैयार हुआ तो अपने भाषण में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा भाषण जब दिया गया तो उसमें बोला गया कि जो डैम है या ऐसे जो परियोजना है
उसे आधुनिक भारत का मंदिर उनके द्वारा बताया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने बोला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए अगला आगे देखा जाए। आगे देखिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ये आपका कब आया? तो ये आपका 1956 से 61 के बीच में ये चला। ये किस पे आधारित था? तो पीसी महालनोबिलिस मॉडल पे ये आधारित था। तो इनके द्वारा ये बनाया गया था। उद्देश्य इसका भारी उद्योग पर बल देना था। अब एक चीज़ समझिए, कृषि में थोड़ा सा हम लोग आगे आए तो कृषि के बाद क्या आ जाएगा? तो उद्योग ही आएगा। उद्योग पर फोकस किया गया। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के दिन ये लागू किया गया था। और देखिएगा 3 आयरन स्टील प्लांट भी बनाया गया था इस योजना के तहत। कौन कौन बनाया गया था? यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखिए कि आपका भिलाई आ जाएगा, राउरकेला आ जाएगा, दुर्गापुर आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसके सहायता से बनाया गया था और किस राज्य में है? तो ये आप जरूर याद रखिएगा। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहायता से बनाया गया था। राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सहायता से बनाया गया था। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। और आगे देखेंगे लोग कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखेगा। और 20 अक्टूबर 1952 को सीडीपी यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा ये लागू किया गया। और देखिए कि 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रहा। तो ये आप याद रखिएगा। सीडीपी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1954 में बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण हुआ गया। तो ये आपको याद रखना है। 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौर में 20 पंचायती राज की शुरुआत किया गया। तो देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा जोर दिया गया है। 1959 में पहली बार पंचायती राज त्रिस्तरीय, जो देखिए कि अभी त्रिस्तरीय है, एक आपका केंद्र हो जाएगा, फिर राज्य हो जाएगा, फिर आपका पंचायत स्तर पे ये त्रिस्तरीय जो सेवा है, तो ये आपका पंचायती राज लागू किया गया। और सबसे पहले कहाँ किया गया? तो नगौर में। ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो ये याद रखिएगा। 1 जनवरी 1958 को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि DRDO की स्थापना कब किया गया? तो आपका 1 जनवरी 1958 को द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत किया गया। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप जानते ही हैं, बेंगलोर में है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा का योजना यहाँ समाप्त हुआ। तीसरा का पंचवर्षीय योजना देखिएगा कि आपका 1961 से लेके 1966 तक ये योजना था। ये देखिए कि ये सबसे असफल योजना में गिना जाता है 11 पंचवर्षीय योजना में। इसका कारण क्या रहता है कि 1962 में इंडिया चाइना युद्ध होता है। तो इसका प्रमुख कारण रहता है असफल होने का। यहाँ पे देखिएगा कि खाद्यान्न संकट भी आता है। तो ये भी कारण रहता है। युद्ध के बाद खाद्यान्न संकट देखने को मिलता है। और ये देखिए कि आधारित ये किस पे था? तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे ये आधारित था। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, ये रूस के सहायता से इसी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। प्रमुख अगर घटना और पड़ाव का बात किया जाए तो देखिए कि 1962 में चीन का भारत पे आक्रमण, जो कि इसे असफल बनाने के लिए सबसे प्रमुख कारण में से एक था। और 1965 में भारत पाक युद्ध, तो ये भी कारण था इसे असफल बनाने के लिए। इसके बाद 1965-66 में भीषण सूखा देखने को मिला था पूरे भारतवर्ष में। तो ये तीनों का तीनों कारण था जो जिसके कारण ये असफल हो जाता है। और 1964 में देखिएगा कि IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की ये स्थापना किया गया। 1964 में ही यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना किया गया। और 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की स्थापना किया गया। आप FCI के बारे में जानते ही हैं कि जो भी PDS के तहत अनाज दिया जाता है गरीबों को, तो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1969 में देखिए कि लीड बैंक योजना शुरू किया गया। और इसके बाद देखिएगा कि ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिए, 1961 से 66 यहाँ पे भारत की स्थिति इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि यहाँ पे 2 प्रमुख बदलाव देखने को मिलता है। एक पहला बदलाव कि आपका 3 वर्षों तक ये अवकाश रहता है, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो था आपका
66, 67, 68 ये 3 वर्षों तक ये अवकाश रहा। तो योजना अवकाश आपसे पूछ सकता है कि कब से कब तक था, तो 66 से लेके 69 तक। इसका कारण ऊपर हम लोग देखे ही है लोग। उसके बाद देखिए कि एक इसमें क्या होता है, दूसरा का कारण कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा सुधार हो सके। तो यहाँ पे देखिए कि चौथा अर्थव्यवस्था शुरू होता है। चौथा अर्थव्यवस्था 1969 से लेकर 1974 तक ये चला। इसमें इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। तो ये आप याद रखेगा, ये 1964 नहीं होगा, 69 होगा। 1969 में जुलाई में ये किया गया था। DPAP 1973-74 सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये चलाया गया। और साथ में 1974 में देखिए कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया। इसका कारण रहता है पोखरण जो है आपका राजस्थान में है, तो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, तो ये याद रखिएगा। और साथ में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इस समय चलाया गया। तो चौथा के बाद पाँचवा नंबर देखिएगा, पाँचवीं योजना ये आपका 1974 से लेकर 78 तक ये रहेगा। ये आधारित था किस पे, तो DP धार समिति। तो DP धार याद रखिएगा, धार लिख दिया गया है। एकमात्र FYP जो समय से पहले समाप्त हो गई, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना जो था, एकमात्र ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले ही समाप्त हो गया। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था राष्ट्रपति शासन लागू होना। और देखिए कि मोरारजी देसाई के द्वारा ये 1978 में प्रधानमंत्री बने, फिर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ विकास, आत्मनिर्भरता। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया, यानी काम जो भी कर रहा था लोग मजदूर, उनको सीधे अनाज दिया जा रहा था। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे रोलिंग प्लान आता है। तो रोलिंग प्लान देखिएगा कि आपका 1978 से 79 2 वर्षों तक ये रोलिंग प्लान चला। और यह वार्षिक योजना था रोलिंग प्लान, यानी एक एक वर्ष का टारगेट लिया जा रहा था। तो 78 से 79 एक वर्ष, और फिर 79 से 80 दूसरा का ये योजना लाया गया। इसके प्रतिपादक कौन है, तो गुरनाल मीनाल्ड है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रोलिंग प्लान कब से कब तक था। तो पहला आपका 1978 से 79, दूसरा का 79 से 80। और इसके प्लान के प्रतिपादक कौन थे, तो गुनार मिलार्ड थे। अगला देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। ये आपका 1980 से 85 तक ये योजना चला। कांग्रेस सरकार थी, ये एक योजना था कांग्रेस का। और आधारित किस पे था, तो आगत निर्गत मॉडल पे। इसका उद्देश्य देखिए कि रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा कि मोरारजी देसाई आते हैं तो ये पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है और रोलिंग योजना चलता है 2 वर्ष। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया था और रोजगार सृजन का, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पे 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। पहला राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का किया गया आपका 1969 में, और दूसरा का किया गया 1980 में। तो ये याद रखेगा। और 1982 में देखिए कि नाबार्ड की स्थापना किया गया और एक्जिम बैंक की स्थापना किया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब किया गया या एक्जिम बैंक का, तो 1982 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से लेकर 90 तक चला। इसका उद्देश्य था निजी क्षेत्र को विस्तार की वरीयता देना, ताकि देखिए कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, निजी और आपका सरकारी दोनों का अस्तित्व है, लेकिन शुरुआत में देखिए कि सरकार की तरफ ज़्यादा गिरा हुआ था। तो इसको बैलेंस करने के लिए निजी क्षेत्रों को भी विस्तार में वरीयता दी गई। 1986 देखिए कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत किया गया। तो आप ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्पीड पोस्ट कब आया, तो 1986 में। ट्रैफिक एक्ट बाजार व्यवस्था कब लाया गया, तो 1987 में लाया गया। 1988 में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेबी की स्थापना किया गया। 1985 में इंदिरा आवास योजना चलाया गया। तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि इसे नाम बदल कर PM आवास योजना कर दिया गया है। तो ये तो आप जानते ही हैं।
और योजना अवकाश देखिएगा कि यहाँ पे भी 1990 से 91 और 91 से 92 देखने को मिलता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का लगभग ख़त्म हो चुका था और इकोनॉमिक्स जो था चरमरा गया था। यहाँ पे देखिए विदेशी मुद्रा भंडार संकट आया, तो ये आप याद रखिएगा। एलपीजी यानी कि यहाँ पे नीति अपनाकर फिर से अर्थव्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे प्राइवेटेशन करने का प्रयास किया गया बहुत ज़्यादा। और देखिए कि आधारित था तो राव सीन मॉडल पे ये आधारित था, और इसका लक्ष्य था रोजी रोटी और उत्पाद, भोजन, काम और उत्पादकता, तो ये इसका उद्देश्य था। 8वीं पंचवर्षीय 1992 से लेके 1997, इसमें देखिए कि इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक मजदूर है, तो तीनों में देखिए कि जो लिविंग स्टाइल है या पूंजी है, तो सभी में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो मानव संसाधन इसी को बोला जाता है। तो देखिए कि आधारित ये था जॉन मिलर मॉडल पे, तो ये आप याद रखिएगा। 1992 73वां संविधान संशोधन किया गया और 74वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया। मिनालवार मिस और केरल राज्य ये आप इस पे आधारित था, तो इसके बारे में डिटेल में संविधान में पढ़ा जाएगा। आगे देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में भारत शामिल होता है विश्व व्यापार संगठन में। 1993 देखिए कि पीएम रोजगार योजना लाया गया, और 1995 में मिड डे मील योजना, जो अब देखते हैं कि हर सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना चलता है, तो ये कब लाया गया था, तो 1995 में लाया गया था। तो ये देखिए कि ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और साथ में स्कूली शिक्षा भी सुधार किया जा सके। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा कि ये 1997 से लेके 2002 तक चला। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण, समानता के साथ विकास करना। 1998 में भारत परमाणु परीक्षण सेकेंड ये करता है। पहला तो हम लोग देखे हैं लोग स्माइलिंग बुद्धा, उसका कोड नेम था। दूसरा का देखिए कि आपका इसका कोड जो रखा गया था, तो ये शक्ति रखा गया था, और ये पोखरण में किया गया, तो ये आप याद रखिएगा, राजस्थान में पड़ेगा। 1999 में देखिए कि कारगिल युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत विजयी होता है। 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया ताकि शिक्षा में बढ़ावा दिया जा सके और सभी तक शिक्षा को पहुंच बनाया जा सके। 2000 ईस्वी में देखिए 25 दिसंबर को ग्राम सड़क योजना का अनुवादन किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। इसके आगे देखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक चला, तो ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ करना, और ये किस पे आधारित था, तो व्यापक आगत निर्गत मॉडल पे। सबका साथ सबका विकास इसका टैगलाइन था, तो ये आप याद रखिएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का टैगलाइन क्या था, तो सबका साथ सबका विकास। नरेगा देखिएगा 2005 में ये शुरू किया जाता है, लेकिन स्टार्ट कब होता है, तो 2006 में। वन क्षेत्र कवर 33% अपना लक्ष्य बनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा कि आपका 2007 से 2012 के बीच में लाया जाता है। तीव्र और समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा जाता है। भारत की जीडीपी में लगभग 8% के इसमें वृद्धि भी देखने को मिलता है। 1 अप्रैल 2010 को मिशन मोड योजना प्रारंभ किया गया, अवधि 2005 से शुरू हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में लाया गया। आरटीआई एक्ट 2007 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये 2012 से 17 तय किया गया, लेकिन 2014 में ही सरकार बदल जाता है। इसका उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने पर लक्ष्य, तीव्र और सतत और समावेशी विकास। वृद्धि दर देखिए कि 8% था। कृषि दर आपका 4%, विनिमय दर आपका 10%, प्रपणन दर आपका 2.1%। शिशु मृत्यु दर देखिए कि आपका 1000 जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कितना मृत्यु होता है वो बताया जाता है, तो इसमें 25 उस समय था, तो ये आप याद रखिएगा। इसका लक्ष्य रखा गया था कि इतना कर देना है, था नहीं, सॉरी। इसके बाद मातृ मृत्यु दर ये भी आपका कम करना था, तो ये आप याद रखिएगा। जो मातृ मृत्यु दर 1 लाख पे माताओं के द्वारा जो जन्म दिया जाता है उस पर गिना जाता है, तो इसको 1000 करना था। सार्वजनिक व्यय, सामाजिक और सामुदायिक सेवा ये आपका लाया गया। गरीबी की दर में 10% कम करना इसका लक्ष्य रखा गया, और प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि कर मतलब कम करना।
तो यहाँ देखिएगा क्या कि 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाता है, क्योंकि बीच में भाजपा का सरकार आता है और भाजपा के सरकार आने के बाद ये पंचवर्षीय योजना को खारिज कर देता है और इसके जगह पे योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना किया जाता है और नीति आयोग के द्वारा जो भी अपना लक्ष्य बनाया जाता है तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। नीति आयोग एक छोटा सा चैप्टर आएगा, तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।